नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी का दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो आज हम भारत का संवैधानिक विकास को डिस्कस करेंगे। इसकी एक क्लास मैंने कल दे दी थी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है उसे देख लें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 13 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है उसमें स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। और जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना जाता है सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? सबसे पहले तो याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। फिर कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, उसी दिन पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये इसे भी याद रखेंगे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? मतलब संविधान सभा के कुल कितने बैठकें हुई? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12। जो संविधान सभा है दोस्तों, इसकी कुल 12 बैठकें हुई संविधान को लेकर के। ठीक है, और संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है इसको लेकर के 114 दिन बहस हुई। ठीक है, 12 बैठकें हुई, 114 दिन बहस हुई। जिस दिन संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया दोस्तों, उस दिन इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, और इसमें 8 महिलाएं थी हस्ताक्षर करने वाली, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप पहली कक्षा से इसे पढ़ते आ रहे होंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हमारे भारत के संविधान को बनने में, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, तो सर BN राव को आप याद रखेंगे। सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? मतलब सिंपल से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया, जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मैंने आपको पहले बता दिया, ये 9 दिसंबर 1946 को भारतीय जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक होती है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946, और जो लास्ट बैठक होती है 12वीं बैठक वो होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो ये पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन इसकी अध्यक्षता करते हैं सचिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक हो गया, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो जो भारत का संविधान है दोस्तों, इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और इसी दिन इसे अंगीकृत भी कर लिया गया। इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। और जो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू होता है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू हो जाते हैं, जैसे नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद और इसके अलावा भी, परंतु जो पूर्णतः हमारा संविधान लागू होता है दोस्तों वो होता है 26 जनवरी 1950। ये भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन वही है, 9वां, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान, इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस, क्योंकि उस दिन भारत गणतंत्र बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ठीक है, जो जन गण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रगान है, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, इसी दिन लास्ट बैठक भी होती है संविधान सभा की।
और अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया। आपको पता होगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक का स्तंभ, ठीक है। तो इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा थी इसके झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के कार्य होते थे उनसे संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। आपको पता होगा जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। सिंपल सी बात है, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा दोस्तों वही जो संबंधित कार्य होंगे उन्हें भी निगरानी करेगा, ठीक है। इसलिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य होते हैं और उसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, ठीक है। इसे 29 अगस्त 1947 को गठित किया जाता है, यह भी याद रखेंगे 29 अगस्त 1947। जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 को, उसी के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, ठीक हो गया। और ये प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट देती है 21 फरवरी 1948 को, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब देती है, 21 फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो याद रखेंगे, जो बहुत बार पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों वह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले इनका निर्वाचन हुआ था दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो फिर 1946 में, जैसे ही 1946 से 47 के बीच में इनका जो निर्वाचन होता है बंगाल प्रेसिडेंसी से होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों 1947 में क्या होता है, भारत आज़ाद होता है, तो भारत के 2 विभाजन हो जाता है, ठीक हो गया, पाकिस्तान और भारत में। तो जो बंगाल था दोस्तों अभी वह चले जाता है पाकिस्तान के पास, ठीक है, जो अभी बांग्लादेश है वर्तमान में, ठीक हो गया दोस्तों, वो पाकिस्तान के पास चले जाता है। तो फिर जो भीमराव अम्बेडकर है दोस्तों, इनका जो निर्वाचन होता है वो निरस्त हो जाता है। तो फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में जो सदस्य थे उस टाइम पे उन्हें हटाया जाता है, उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही भारत के संविधान में अपनी अहम भूमिका निभाई है, ठीक हो गया दोस्तों। तो 15 क्वेश्चन भी याद कर लेंगे। 16वां क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ। ये मैंने आपको बता दिया था 22 जनवरी 1947 को, और प्रस्तुत कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक हो गया। और इसे स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और झंडा समिति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक आता है दोस्तों प्रांतीय समिति, जो प्रांतों को लेकर जो समिति बनाई गई थी दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो संघ के समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखेंगे, ठीक हो गया। 19वां क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसके द्वारा किया गया। आपको पता है द्वैध शासन मतलब शक्ति का 2 भागों में विभाजन, ठीक हो गया। तो बंगाल में द्वैध शासन का समाप्त किसके द्वारा किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। आपको पता ही होगा 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है, उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर आता है 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, इसमें जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था वो मुनरो ने किया था, ठीक है। परंतु जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है तो उस टाइम पे क्लाइव को बुला लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 1765 में क्लाइव आ जाते हैं और वह 1765 की इलाहाबाद की संधि करते हैं, और इसी से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है 1765 में। इसलिए क्लाइव को द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है बंगाल में, ठीक है। तो याद रखेंगे बंगाल में जो द्वैध शासन होता है 1765 में लगता है इलाहाबाद की संधि से, क्लाइव ने लगाया था, और उसे हटाया जाता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसने हटाया था, वॉरेन हेस्टिंग, जो उस टाइम पे गवर्नर थे बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों,
सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को में कमी लाई गई? तो याद रखेंगे, सबसे पहले कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा लाई गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान था दोस्तों, जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसमें थोड़ा कमी लाई गई थी। मतलब कंपनी को जो था दोस्तों, चाय हो गया, चीनी हो गया, अफीम हो गया और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार दिया गया, परंतु और जो चीज़ें थी उसमें उसके एकाधिकार को घटा दिया गया। उसमें ऐसा कर दिया गया कि और लोग भी व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ। उससे पहले क्या था, 1813 से पहले था कि जो भारत से टोटल व्यापार करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है। और 1813 में जो चार्टर एक्ट आया इसमें ऐसा कह दिया गया कि जो चाय, चीन और अफीम इसके अलावा जितना भी व्यापार होगा उसे सब कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो याद रखेंगे कब किया गया कमी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और आपको पता होगा चार्टर एक्ट टोटल कितने आते हैं, 4। कितने चार्टर एक्ट होते हैं, 4। पहला चार्टर एक्ट आता है दोस्तों 1793 में। उसके फिर 20 साल बाद आता है दूसरा चार्टर एक्ट। पहला आता है 1793 में, दूसरा आता है 20 साल बाद 1813 में, फिर तीसरा आता है 20 साल के बाद 1833 में, फिर चौथा आता है 20 साल के बाद 1853 में। बस 4 चार्टर एक्ट आते हैं। फिर 1858 में तो कंपनी का जो शासन होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए? ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, ठीक हो गया, इसे भी याद रख लेंगे। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात पूछी गई है दोस्तों, ये पूछा भी गया था वीडियो के पेपर में, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक जो एकाधिकार है दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया। और 1813 जो था दोस्तों उस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को कम किया गया था, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे पूरा समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों एकाधिकार का मतलब 2 एकाधिकार होते थे, ठीक है, 2 एकाधिकार प्राप्त थे कंपनी को, एक था व्यापारिक एकाधिकार, एक था प्रशासनिक एकाधिकार। जो व्यापारिक एकाधिकार होता है दोस्तों वो 1833 में समाप्त हो जाता है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और जो प्रशासनिक एकाधिकार होता है दोस्तों वो बाद में 1858 के जो अधिनियम आता है उसके द्वारा समाप्त होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की भाषा बनाया गया? आपको पता होगा जब भारत में मुगलों का शासन था तो उन्होंने भारत की भाषा फारसी बनाई थी, ठीक है, फारसी को भारत की भाषा बनाई थी मुगलों ने। उसके बाद अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों ने 1837 में एक अधिनियम लाते हैं, उसके द्वारा जो भारत की भाषा फारसी से अंग्रेजी को बना दिया जाता है। तो याद रखेंगे 1837 के अधिनियम द्वारा, ठीक हो गया। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? तो आपको पता होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। जो पहले बंगाल का हेड होता था दोस्तों 1765 से 1773 तक उसे कहते थे बंगाल का गवर्नर, ठीक है। फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। फिर आता है 1858 का अधिनियम, उसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल होता है दोस्तों उसे वायसराय कर दिया जाता है। फिर आता है 1947 का अधिनियम, उसके द्वारा जो वायसराय होता है दोस्तों उसे पुनः भारत का गवर्नर कर दिया जाता है, ठीक हो गया। तो इतना याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही 1834 में दोस्तों पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले, ठीक है, आपको याद होगा, जिसे हिंदुत्व पुत्र भी कहते हैं लॉर्ड मैकाले को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।